उत्तर प्रदेश में सियासी रण जो है दिनों दिन तेज होता जा रहा है और इस सियासी रण में उत्तर प्रदेश की पार्टियां तो हैं ही, अब बिहार की पार्टी भी जो है यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने उतरी है। और जी हाँ, मेरे साथ हैं विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जी। और मुकेश सहनी जी जो है वो उत्तर प्रदेश में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो मुकेश सहनी जी से बात करते हैं। सर, आपका टाइम एट में स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आप क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को विस्तार करना। आज बिहार में हम लोग एनडीए के साथ हैं, हमारे विधायक हैं और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार है। आज मैं बिहार में मंत्री हूँ और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा मुख्य लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाना। और आरक्षण जो है यूपी, बिहार, झारखंड में जो आरक्षण है वो केंद्र सरकार के द्वारा करना है, क्योंकि आरक्षण पहले से मिल रहा है लेकिन कुछ राज्य में आरक्षण रोक दिया गया था आज से 20-30 साल 40 साल पहले, और उसमें जो भी समस्या है वो केंद्र सरकार को सुलझाना है। तो हमारी लड़ाई है कि इस समाज को आरक्षण दिलाना और दिल्ली तक लड़ाई लड़ना। तो दिल्ली जाने के लिए उत्तर प्रदेश से दिल्ली आसान होता है। तो अभी हमने बिहार में अपने समाज को जागरूक कर लिया है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में जागरूक करके ताकत बनाएंगे ताकि आने वाले समय 2024 में मैक्सिमम बिहार, यूपी, झारखंड ऐसे अन्य राज्यों में 150 लोकसभा सीट पर हम लोग तैयारी करेंगे ताकि आने वाले समय में 10-20 सांसद जीत के जाए, दिल्ली में अपनी आवाज़ को बुलंद करे। और जब दिल्ली में हमारी सहयोग से सरकार होगा तो हमारी आरक्षण लागू हो जाएगा, क्योंकि मेरा आरक्षण कोई नया नहीं मांग रहा। हमारा आरक्षण संविधान में दिया हुआ हमारा आरक्षण वो कहीं ना कहीं लागू नहीं, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि क्या सिर्फ आरक्षण से ही निषाद समाज का भला हो जाएगा या और भी आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? और भी बहुत सारे चीज़ करना है, लेकिन आरक्षण एक बेहतर विकल्प है कि बच्चे लोग पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, गरीबी में है, जी रहे हैं, तो एक उनके लिए जैसे SC/ST के लिए अलग से 15% विकास के लिए फंड जगह जमा किया जा रहा है। आज हम लोग जो मैं मंत्रालय संभाल रहा हूँ, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, इसमें आज 1300 करोड़ रुपया का बजट है, तो उसमें 15% हम अलग से निकालते हैं सिर्फ SC/ST के लिए, कल्याण के लिए। तो उसी तरीके से सरकार में सिस्टम में आने के बाद आरक्षण होता है तो राज्य का, देश का जो भी बजट होगा उसमें 15% निषाद समाज के लिए भी एक व्यवस्थित होगा। तो वो एक जरूरी है। फिर हर तरह से जागरूक करने की आवश्यकता है। और जब सत्ता में जो लोग आते हैं उनका भला होता है। आप देख लीजिए, चाहे लालू जी आए बिहार में तो एक वर्ग मजबूत हुए, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी आए तो एक वर्ग मजबूत हुए, बहन मायावती आए तो एक वर्ग मजबूत हुए। आज भारतीय जनता पार्टी आए तो उनका भी एजेंडा पूरा होता है। आज उनका एजेंडा है कि राम मंदिर बनाना, तो बना रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पे निषाद ग्रुप के लिए संजय निषाद जो है उनकी पार्टी चल रही है, उनका बाकायदा गठबंधन भी है भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में आप अपने को कहाँ देखते हैं? ना, मैं देख रहा हूँ कि जैसे देखिए, निश्चित तौर पे समाज के हक अधिकार के लिए आज़ादी से लेकर अब तक हर किसी ने अपने अपने तरीके से आवाज़ उठाया और उनके लिए काम किया। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ईमानदारी से काम करने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिला, और कुछ लोग जो है समाज को गुमराह करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम किया। तो उसी में से डॉक्टर साहब भी हैं, राजनीति कर रहे हैं, समाज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं। उनके लिए समाज सिर्फ उनके परिवार, उनके बेटा। आप उनके इतिहास अगर देख लीजिएगा तो 2000 निषाद जी का, जी हाँ, 2018 में एक टिकट पे समझौता करके, खुद की पार्टी रहते हुए एक टिकट पे समझौता करके समाजवादी पार्टी से साइकिल पे चढ़ के बेटा को सांसद बना लेते हैं। फिर समाज को साथ लेकर 2019 में एक टिकट पे समझौता करके भारतीय जनता पार्टी से बेटा को सांसद बना लेते हैं। और आज 2022 में आरक्षण को बात को मनवाना और अपने समाज को आरक्षण दिलाने की जगह उन्होंने एक MLC पे अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। तो कहीं ना कहीं समाज तो फिर वहीं का वहीं रह रहा है। सिर्फ वो एक MLC से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में निषाद का कल्याण तो होना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के निषाद भाई को भी डिसीजन लेना है कि उनके हक अधिकार के लिए जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ेगा, हमें पूरा भरोसा उत्तर प्रदेश के निषाद भाई उनके साथ रहेगा। आज हम लोग एनडीए में रहकर बिहार में आज लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि देखो मेरे पास शक्ति क्या है, 15% वोट है, आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन आप क्या है, एक MLC के चक्कर में आप सहयोग कर रहे हैं। डिमांड आपने बिहार सरकार से की है, नीतीश कुमार जी से की? नहीं, बिहार से कैबिनेट पास होकर दिल्ली में पहुंच चुका है। ये दिल्ली सरकार को करना है। अगर बिहार सरकार से होना रहता तो मैं कब का करा लिया रहता, क्योंकि हमारे सहयोग से बिहार में सरकार है। मतलब बिहार कैबिनेट ने पास कर दिया? बिहार कैबिनेट आप चाहते हैं कि यूपी भी पास करें? हाँ, यूपी में भी पास है। केंद्र सरकार को लागू कराना है, केंद्र सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन करा देना है कि ये जायज़ है, इनकी मांग है, इसको हर राज्य में मतलब इनको नोटिफिकेशन किया जाए, SC/ST का सर्टिफिकेट इनको दिया जाए। तो ये केंद्र सरकार के पाले में है और केंद्र सरकार इस पर ठोस निर्णय ले जिस तरीके से। तो ये बताइए कि क्या इसकी भी संभावना है कि उत्तर प्रदेश में जो है आप किसी से गठबंधन करें, खासकर अगर मेरा इशारा आप समझ रहे हैं अखिलेश यादव से? नहीं, फिलहाल तो देखिए, अभी हम अकेले लड़ने का मूड बनाए हैं
और अकेले अपने दम पर एक बार 165 सीट पर लड़े। जो हम 15% वोट बोल रहे हैं हमारे साथ है, वो है कि नहीं है वो साबित हो जाएगा। फिर हमारा विचार है कि 2024 में फिर गठबंधन होगा। अभी फिलहाल तो अकेले लड़ने की बात हो रहा है, लेकिन अभी भी चुनाव आचार संहिता लगने में 10-15 दिन का समय है। सामान्य विचारधारा, हम भी मझधार में फंसे हैं। अगर हमें कोई किनारा अगर लगाने की कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पर अगर उसमें समाज का भला होगा तो ऐसे व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिलहाल तो अभी पार्टी के फोरम पे मजबूती से ये है कि अकेले लड़ना है। अभी 6 दिवसीय मैं दौरा पे लखनऊ आया हूँ और इतने दिनों में बैठ के ये सारे चीज़ पे मंथन करेंगे। फिलहाल हम 165 सीट पे अकेले तैयारी कर रहे हैं। तो निषाद समाज के लिए आखिरी सवाल आपसे, निषाद समाज के लिए नारा क्या है? आपने आप ही ने नारा दिया ऊपर। जो है नारा एक ही है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो आज की तारीख में निषाद को आरक्षण नहीं लागू होगा तो वो वोट नहीं करेंगे, और खास करके भारतीय जनता पार्टी को, जो उत्तर प्रदेश में जो सिचुएशन है, क्योंकि केंद्र सरकार को ही आरक्षण लागू करना है। नाराज आज की तारीख में केंद्र सरकार से है। अखिलेश जी से तो नाराज हो नहीं सकते क्योंकि उनको तो लागू अभी करेंगे नहीं। जब उनके अच्छे दिन आएंगे तो शायद वो काम करें। कुछ पहले अच्छे दिन उनके थे लेकिन नहीं काम कर पाए, लेकिन अभी शायद आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे तो काम करेंगे। लेकिन जिनके आज अच्छे दिन है दिल्ली में, उनको भी काम करना है। तो हम तो जो सरकार सत्ता में रह गए उन्हीं से मांगेंगे। तो ये थे मुकेश सहनी जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, और साफ साफ इशारा भी कर दिया, संकेतों में ये कहा भी कि अगर उनकी इस लड़ाई में अगर कोई बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश उनके साथ आना चाहेगी तो वो उनके साथ जुड़ने को तैयार हैं। कैमरामैन रियाज के साथ अनूप श्रीवास्तव, टाइम 8 उत्तर प्रदेश।